राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, आज हिंदी विषय में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 भक्ति शीर्षक का जो बिहारी लाल जी का है, दोहा संख्या 4। तो यह दोहा है, अधर धरत हरिकै परत ओठ दीठ पट जोत, हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। अधर धरत ठीक है। अधर धरत हरिकै परत ओठ दीठ पट जोत, हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। इसकी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है, साथ साथ काव्यगत सौंदर्य भी दर्शाना है। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे। ठीक, फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। फिर सुनिए संदर्भ। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। फिर हेडिंग आप देंगे प्रसंग। प्रसंग सुनिए। इस दोहे में
बांसुरी बजाते हुए कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी का इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी के इंद्रधनुषी रूप का वर्णन किया गया है या इंद्रधनुषी रूप वर्णित किया गया है। प्रसंग के बाद हेडिंग आप देंगे व्याख्या। व्याख्या सुनिए। अधर धरत हरिकय परत ओठ दीठ पट जोत, हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग हो। अधर, अधर माने ओठ, धरत माने धारण करना, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, ओठ माने ओठ, दीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र, ज्योत माने प्रकाश, प्रकाशित होना, सुंदर लगना, बांसुरी माने बांसुरी, इंद्रधनुष रंग, जो आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देती है, इसमें 7 रंग होते हैं। तो इस दोहे में बिहारी लाल जी यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी उसी प्रकार से शोभायमान हो रही है, सुंदर लग रही है उनके सांवले शरीर पर, जैसे आकाश में इंद्रधनुष शोभायमान होती है। जैसी सुंदरता इंद्रधनुष की होती है वैसी ही सुंदरता यहाँ श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी की हो जा रही है या दिखाई दे रही है। ठीक है, तो व्याख्या सुनिए ध्यान से। कवि कह रहा है कि या बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने लाल रंग के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत रंग, वस्त्र के पीले रंग, शरीर के श्याम वर्ण की कांति लाल रंग के ओठों पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने पर वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो जा रही है या बहुरंगी शोभा वाली दिखाई दे रही है। ठीक, व्याख्या फिर एक बार ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण अपने लाल रंग के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत रंग, दृष्टि का रंग श्वेत माना जाता है, उनकी दृष्टि के श्वेत रंग, वस्त्र के पीले रंग तथा शरीर के सांवले रंग श्याम वर्ण की कांति लाल रंग के ओठों पर रखी हुई हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने पर वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो जा रही है या बहुरंगी शोभा वाली दिखाई दे रही है। ठीक, एक बार और सुनिए व्याख्या। कवि कह रहा है कि श्री कृष्ण अपने लाल रंग के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी रखकर बजा रहे हैं। उस समय उनकी दृष्टि के श्वेत रंग, वस्त्र के पीले रंग तथा शरीर के श्याम वर्ण के बीच में लाल रंग के ओठों पर रखी हुई
हरे रंग की बांसुरी पर पड़ने से वह बांसुरी इंद्रधनुष के समान बहुरंगी शोभा वाली हो जा रही है। इसके बाद रीडिंग आप देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 सुनिए। इस दोहे में श्री कृष्ण की बांसुरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 आप लिखेंगे, इस दोहे में श्री कृष्ण की बांसुरी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा ब्रज है। नंबर 3, इस पद्य में श्रृंगार रस है। इस पद्य में श्रृंगार रस है। नंबर 4, इस पद्य में दोहा छंद है, यानी कि यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है। और नंबर 5, इस दोहे में सर्वत्र अनुप्रास तथा अधर धरत में यमक और बांसुरी के रंगों से इंद्रधनुष के रंगों की तुलना में उपमा अलंकार है। नंबर 5 फिर ध्यान से सुनिए। इस दोहे में सर्वत्र अनुप्रास अलंकार है तथा अधर धरत में यमक और बांसुरी के रंगों से इंद्रधनुष के रंगों की तुलना में उपमा अलंकार है। ठीक, तो यह रहा आपका बिहारी लाल जी का चौथा दोहा।